अब देखेंगे हम स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यानी कि एनेस्थीसिया के दौरान क्या होता है, एनेस्थीसिया दे रहे हैं आप, तो जो जिस्म है, जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम पर क्या असर हो रहा है, उनका रिस्पॉन्स देखेंगे कि वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बदले में उन पर असर क्या हो रहा है और वो रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं। पहले हम चेक करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें क्या देखेंगे, हमारे पास दिल और खून के फ्लो पर क्या असर हो रहा है एनेस्थीसिया का। जब एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो दिल पर क्या असर हो रहा है और खून के फ्लो पर क्या असर हो रहा है, ठीक है। अब एनेस्थीसिया ड्रग क्या करते हैं, एनेस्थीसिया एजेंट या ड्रग क्या करते हैं, हार्ट के फंक्शन को क्या कर देंगे, स्लो कर देते हैं, ठीक है। अब जब हार्ट का फंक्शन स्लो है तो हार्ट स्लो पंपिंग करेगा। जब स्लो पंपिंग करेगा तो बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ को क्या मिलेगी, बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज़ को बेसिकली ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर पेशेंट का हम कह सकते हैं कि खून का प्रेशर ज़्यादा गिर जाए, यानी कि बहुत फंक्शन स्लो हो गया हार्ट का, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन हो गया। क्या हो गया, खून का प्रेशर बहुत गिर गया तो हम बोलते हैं हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो जिस्म के उसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ सेल्स हैं, तो उनको क्या मिलेगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सही से, ठीक है। और वहाँ पर उस एरिया में इंजरी हो सकती है, यानी कि ज़ख़म हो सकता है, इंजरी हो सकती है। और ऐसी इंजरी को हम कहते हैं इस्कीमिक इंजरी। वो इंजरी जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से हुई हो, क्योंकि वहाँ पर खून का सप्लाई ठीक नहीं जा रहा था, उसको हम कहते हैं वहाँ पर क्या हो गई, इस्कीमिक इंजरी हो गई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, वेज़ो एक्टिव ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। वेज़ो एक्टिव ड्रग क्या होते हैं, वो ड्रग जो कि खून के वेज़ल को क्या कर सके, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो या डायलेट कर सकते हो। तो इस सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए वेज़ो एक्टिव ड्रग यूज़ किए जाते हैं अलग से, ठीक है। अच्छा, एक और भी नुकसान है हमारे पास, क्या कर सकते हैं, बेसिकली एरिथमिया कर सकते हैं हमारे पास, जो एनेस्थीसिया होते हैं, ठीक है। तो एरिथमिया भी हो सकता है। एरिथमिया क्या होता है, इसमें जो हार्ट की धड़कन है वो गलत धड़कन हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से नहीं धड़क रहा होगा हार्ट, ठीक है। कुछ एनेस्थेटिक ड्रग जैसे कि हमारे पास है हैलोथीन। हैलोथीन क्या कर सकती है, हार्ट को सेंसिटिव बना देती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग यूज़ करेंगे, सिंपैथोमिमेटिक हमने क्या बात की थी कि बेसिकली जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वो हार्ट के फंक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। तो हैलोथीन भी ये कर रहा है, हार्ट के फंक्शन को स्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके साथ दे रहे हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग दे रहे हैं, वो ड्रग जो कि क्या करे, हार्ट की रेट को बढ़ाए, स्टेबल रखे, ठीक है। तो अगर हम वो दे रहे हैं तो इसका, अगर अपने साथ में हैलोथीन दी है एनेस्थीसिया, तो ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के जब आपने दिया, जो हार्ट के फंक्शन को हाई करे, स्टेबल रखे, तो अब क्या हो जाएगा, अब पेशेंट को हो जाएगा एरिथमिया, यानी कि उसके दिल सही नहीं धड़क रहा, ठीक है। अब लेकिन हम हैलोथीन देते क्यों, क्योंकि हैलोथीन का फ़ायदा है, हैलोथीन का फ़ायदा है कि एनेस्थेटिक ड्रग है। नाउ वी आर डिस्कसिंग हैलोथेन। हैलोथेन क्या है, हैलोथेन एक एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। यानी कि क्या कर देगी, पेशेंट को कर देगी अनकॉन्शियस, उसको होश नहीं रहेगा, बेहोश कर देगी, प्लस उसको क्या होगा, पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है, पेनलेस, ठीक है। उसको कोई सेंस महसूस नहीं होगा दर्द का, ठीक है। लेकिन हैलोथेन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। हमने बात की थी कि हम जब एनेस्थीसिया देते हैं तो क्या होता है, हमारे एनेस्थीसिया देने से खून का प्रेशर कम हो जाता है बॉडी में, यानी कि हमारा हार्ट जो फ्लो करता है खून, वो हमारे पास कम ताकत से करे, तो हमारी बॉडी में खून का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। हमारा हार्ट रेट लो हो जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनेस्थीसिया के साथ वो ड्रग देते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे हार्ट रेट को हाई करें, यानी कि बैलेंस में रखें, ठीक है। तो अगर हम हैलोथीन भी एक एनेस्थीसिया अगर हम ये दे रहे हैं और साथ में हम वो ड्रग दे रहे हैं जो कि क्या करें, हार्ट रेट को हाई करे, क्योंकि ये भी एनेस्थीसिया, तो जाहिर सी बात है क्या करेगी, हार्ट रेट को लो कर देगी, ठीक है। और अगर हमने साथ में कोई ड्रग दिया, वो ड्रग जो कि हार्ट रेट को बैलेंस करे, यानी कि थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ा दे, ठीक है। तो अगर हमने वो ड्रग दिया तो हमारे पास हार्ट रेट बढ़ने के बजाय बेसिकली हमारा हार्ट रेट हो जाएगा इरेगुलर। क्या हो जाएगा, यानी कि हार्ट की रिदम इरेगुलर हो गई। लेकिन हम फिर भी क्या दे रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं हैलोथीन को, क्योंकि हैलोथीन क्या है, फास्ट है, इफेक्टिव है और जल्दी पेशेंट को बेहोश कर देगी। लेकिन अगर हमने इसका डोज प्रॉपर मॉनिटर किया, यानी कि डोज एडजस्ट की, तो ये इसके साइड इफेक्ट से बचा सकता है, ठीक है। इसलिए हम सर्जरी के दौरान क्या करते हैं, बेसिकली हमारा खून का प्रेशर और हार्ट रेट प्रॉपर मॉनिटर हो रहा होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस फिगर को, फिगर 11.2 हमें दिख रही है पेज नंबर 134 पे। इस पर क्या लिखा हुआ है, जो ड्रग्स हमें दिख रहे हैं बेसिकली कि इनको हम एडजंक्ट्स कहते हैं। एडजंक्ट्स मतलब क्या, बेसिकली ये वो ड्रग हैं जो एनेस्थीसिया के दौरान हेल्प करते हैं ताकि सर्जरी स्मूथ और पेशेंट सेफ रहे। पहली ड्रग जो दिख रही है हमारे पास, बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का काम क्या है, बेसिकली वो ड्रग है जो कि क्या करती है, मरीज़ को रिलैक्स करती है, उसको शांति देगी, आराम देगी, ठीक है। सर्जरी से पहले पेशेंट को देंगे, पेशेंट काल्मनेस फील करेगा। ये एमनीसिया मतलब होता है पेशेंट को कुछ याद नहीं रहेगा, सर्जरी के दौरान जो कुछ हुआ, सर्जरी की जो यादें थी वो सारी भूल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक, हमारे पास सेकंड क्या लिखा हुआ है, H2 ब्लॉकर्स, ठीक है, जिससे कि हमारे पास एग्जाम्पल है फोमेटिडीन या फिर रेनिटिडीन, ठीक है। अब ये ड्रग क्या करती है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोक कर क्या स्टमक में एसिड बनाने को बंद कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, स्टमक क्या हो जाएगा,
स्टमक एसिड नहीं बनाएगा, जो कि सर्जरी के दौरान क्या कर सकता है, एस्पायरेशन कॉज कर सकता है। यानी कि अगर सर्जरी के दौरान हमारे पास स्टमक में एसिड जो बन रहा है वो लंग्स में चला गया तो वो क्या हो सकता है, सांस के रास्ते में रुकावट का रीज़न बन सकता है, इसलिए हमने इसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन एग्जाम्पल है डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एंटी हिस्टामिन की। ये ड्रग क्या करती है, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करती हैं। कभी कभी सर्जरी के दौरान क्या होता है, कोई मेडिसिन या मटेरियल से एलर्जी हो सकती है पेशेंट को, तो हम उससे पहले उसके लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है ऑनडेंसिटिरोन। ऑनडेंसिटिरोन, ठीक है। अब ये वो ड्रग है जो कि क्या करती है हमारे पास, ये ड्रग क्या करती है, नोज़िया वॉमिटिंग की कैफियत हो सकती है सर्जरी के बाद, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओपाइड। ओपाइड मतलब क्या होता है, ये वो ड्रग है जो कि जैसे कि फेंटेनाइल एग्जाम्पल हमारे पास है फेंटेनाइल। ये वो ड्रग है जो कि दर्द को कम करेंगी, ठीक है, सर्जरी के दौरान उसके बाद पेशेंट को दर्द से बचाती हैं, दौरान भी देते हैं सर्जरी के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे कि हमारे पास है ग्लाइको पायरोलेट और एट्रोपिन। ये वो ड्रग है जैसे कि जो ब्रैडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट को स्लो कर देंगी, और रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस के रास्ते की नाली से जो फ्लूइड जैसे कि सलाइवा है और म्यूकस को रोक देंगी, यानी कि सांस की नाली में कोई रुकावट ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ड्रग है हमारे पास न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जैसे कि हमारे पास है रोक्यूरोनियम, या फिर हम बोल सकते हैं एक और भी हमारे पास है वैक्यूरोनियम। वैक्यूरोनियम एक ही नाम है, ठीक है, रोक्यूरिनम और वैक्यूरोनियम। ठीक है, ये ड्रग क्या करती है, मसल को क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगी, और इंट्यूबेशन यानी कि सर्जरी के लिए जो ट्यूब डालते हैं सांस की नाली में उसको भी आसान बना देंगी। इससे क्या हो जाएगी, मसल रिलैक्स हो जाएंगे ताकि पेशेंट सर्जरी के दौरान बिल्कुल सेफ रहे, और जो सर्जन है वो प्रॉपर तरीके से सर्जरी कर पाए, उसके मसल्स के ऊपर मसल बिल्कुल रिलैक्स होंगी। ठीक है, इससे क्या होता है, बैलेंस एनेस्थीसिया होता है। बैलेंस एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, बैलेंस एनेस्थीसिया का मतलब होता है सर्जरी के दौरान मल्टीपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना, ताकि पेशेंट क्या हो, पेशेंट रिलैक्सेशन फील करे, उसको दर्द ना हो, वो अनकॉन्शियसनेस हो, और वाइटल फंक्शन जो बॉडी के वो कंट्रोल में, जैसे कि दिल धड़कता रहे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर होती रहें चीज़ें जो वाइटल फंक्शन हैं। ठीक है, अब ये ड्रग मिलकर क्या करते हैं, पेशेंट को सेफ रखते हैं, और उसको कंफर्टेबल बनाएंगे, उसको आरामदेह फील करवाएंगे। ठीक है, तो हर ड्रग का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है, जो कि सर्जरी को बेहतर बनाता है और पेशेंट बिल्कुल सेफ रहता है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस के निज़ाम पर एनेस्थीसिया का क्या असर होता है। बहुत बड़ा असर होता है एनेस्थीसिया का। ठीक है, हमारे पास एनेस्थीसिया दो किस्म के थे, एक आईवी था बेसिकली, एक इनहेल था। दोनों ही क्या करते हैं, सांस के निज़ाम को स्लो कर देते हैं। अगर हमने इनहेल एनेस्थीसिया दिया है, और अगर पेशेंट को पहले से अस्थमा है या फिर कोई लंग की बीमारी है, उसका वेंटिलेशन ठीक नहीं है, परफ्यूजन ठीक नहीं है, ठीक है, तो अगर हमने इसको दे दिया, इस कंडीशन में दे दिया इनहेल एनेस्थीसिया, तो हम उसको साथ में देंगे ब्रोंको डायलेटर, जो कि क्या करेंगे, सांस की नालियों को खोले रखेंगे ताकि सांस का रास्ता मेंटेन रहे। अब अगर दे दिया हमने आईवी एनेस्थेटिक, तो वो भी क्या करेगा, सांस के निज़ाम को स्लो कर देगा। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सर्जरी के दौरान कोई मुश्किल ना हो और सर्जरी के बाद भी कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, हम देख लेते हैं वेंटिलेशन और परफ्यूजन का मतलब क्या होता है। वेंटिलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है लंग्स में हवा का आना और जाना, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है, कि हमारे पास जैसे लंग है, लंग्स हवा ठीक से नहीं ले रहे जैसे अस्थमा में, तो ये वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी लंग्स के थ्रू, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। एक होती है परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब होता है लंग्स में खून का फ्लो। ठीक है, अगर हमारे पास लंग्स है, लंग्स खून जो है वो ऑक्सीजन को लंग से सही तरीके से जज्ब नहीं कर पा रहा और कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरीके से नहीं छोड़ पा रहा, तो परफ्यूजन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे परफ्यूजन। ठीक है, अगर खून लंग्स तक ठीक से ना पहुँचे, खून लंग तक ठीक से नहीं पहुँच रहा, जैसे कि क्लॉट बन गया है खून, ये क्लॉट लोथरे बन चुके हैं, तो ये किसका प्रॉब्लम है, परफ्यूजन का। ठीक है, तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन का मतलब होता है जब हवा, और इसे वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हवा का अंदर और बाहर जाना, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन ये दोनों अब एक ही कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हवा और खून का काम एक साथ ना हो। ठीक है, यानी कि खून और हवा का काम एक साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हवा ज़्यादा हो रही है हमारी बॉडी में, हमारी लंग में हवा ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास खून कम पहुँच रहा है, तो खून कम पहुँच रहा है तो बेसिकली अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम ये लेके जाएगा अपने साथ। ठीक है, इतना खून उसने ऑक्सीजन ना कम लेके जाएगा, तो बॉडी तक भी क्या पहुँचेगी, कम ऑक्सीजन पहुँचेगी। इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास खून ज़्यादा आ रहा है लेकिन हमारे पास लंग्स में ऑलरेडी हवा कम है, तो भी क्या होगा, तो खून को ऑक्सीजन कम मिलेगी। ठीक है,
तो एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम तब होती है जब पेशेंट की सांस लेने की कैपेसिटी कम हो या फिर लंग्स का ब्लड फ्लो ठीक ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है लीवर और किडनी का एनेस्थीसिया। लीवर और किडनी का काम क्या होता है कि ड्रग को तोड़ना, लीवर हो गया या फिर किडनी, इन दोनों का काम क्या है कि ड्रग को तोड़ेंगे और बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उसका प्रोसेस ख़त्म होने के बाद क्या होता है, ये ऑर्गन क्या करते हैं, उसको बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमारा लीवर या किडनी वीक हो तो मसला हो सकता है। तो क्या मसला होगा, तो एनेस्थीसिया का जो असर होगा बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा और ये डेंजरस कंडीशन है बॉडी के लिए। ठीक है, इस वजह से पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए बेसिकली कुछ वो किए जाते हैं, तदबीर हम पढ़ते हैं। पहला कि हमारे पास, पहला हम देख रहे हैं कि हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या रोल होता है। इनहेल एनेस्थीसिया में ही हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, यानी कि इनहेल फॉर्म में देते हैं इसको, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन को। जब बॉडी में प्रोसेस होता है, बॉडी में जाता है तो ये बनता है फ्लोराइड और ब्रोमाइड जैसे केमिकल बनाता है। ये हमारे पास हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्लोराइड बनाया और ब्रोमाइड बनाया। ठीक है, अगर एनेस्थीसिया ज़्यादा मरतबा या कम टाइम के अंदर बार बार दिया जाए तो ये बेसिकली ये केमिकल्स क्या होते हैं, ऑर्गन में जमा होने शुरू होते हैं। अगर बार बार दिए जा रहे हैं थोड़े, यानी कि बार बार दिए जाए या बार बार दिए जा रहे हैं या फिर ज़्यादा मिकदार में दे दिया, तो ये बेसिकली बॉडी के ऑर्गन्स में जमा होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ऑर्गन्स क्या, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा लंग, ये सारे ऑर्गन हैं। ठीक है, तो हमारे ऑर्गन में जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लीवर और किडनी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अगर लीवर किडनी में हो गया बेसिकली स्टोर, तो क्या कर देगा, इनको डैमेज कर देगा, तबाह कर देगा। ठीक है, जो कि ख़तरनाक कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, सर्जरी से पहले पेशेंट का लीवर और किडनी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑर्गन वीक हो तो ऐसे एनेस्थीसिया देंगे जो कि क्या करें, जो कि इन पे कम बर्डन डालें, इन पे कम प्रेशर डालें, क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटली क्या करना है, इन्होंने ड्रग को तोड़ना है, बॉडी से निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर किसी पेशेंट का लीवर सिरोसिस है, सिरोसिस लीवर सिरोसिस मतलब पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का लीवर सिरोसिस है या फिर किडनी फेलियर का शिकार है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन ड्रग को यूज़ करते हैं जो कि क्या करें, जो कि जल्दी ब्रेक डाउन कर सके और रिमूव कर सके। क्योंकि अगर ज़्यादा असर रहेगा बॉडी में एनेस्थीसिया, तो ये क्या करेगा, ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देगा। अब हम पढ़ते हैं लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है वो बीमारी जिसमें लीवर यानी कि जिगर इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, लीवर का जो हमारे पास हेल्दी सेल है, लीवर के हेल्दी सेल डैमेज हो जाएंगे और उसकी जगह उसके स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि मरे हुए सेल बनना शुरू हो जाएंगे। स्कार टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या होता है, यानी कलेक्शन ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारा एरिया डैमेज जाएगा। ठीक है, अब ये डैमेज परमानेंट होगा, ये दोबारा सही नहीं हो सकता, परमानेंट डैमेज है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट, हमेशा के लिए डैमेज है। ठीक है, और लीवर का काम, यानी कि लीवर का काम क्या था, तोड़ना था, ड्रग को तोड़ना था, टॉक्सिन यानी कि कोई जहर चला गया तो जहर को निकालना था बॉडी से, और एनर्जी बनाना था। ठीक है, अल्टीमेटली तोड़ के एनर्जी बना रहा था। ठीक है, तो जब हमारे पास लीवर ग्लाइकोजन स्टोर करता है ना, जब ज़रूरत तो निकालता है। ठीक है, तो एनर्जी बनाना, ये सब कुछ जो काम थे लीवर के, बेसिकली सारे काम स्लो हो जाएंगे, क्योंकि इसका एरिया एक डैमेज हो गया है, एक एरिया इसके पास नहीं रहा, तो इसके काम स्लो हो जाते हैं। ठीक है, अब सिरोसिस की वजह है, एक वजह सिरोसिस की क्या है कि हमारे पास लीवर जो हमारा ख़राब हो गया, आधा बेकार हो गया। इसकी वजह एक पहली वजह जो बहुत बड़ी वजह हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा शराब पीता है, अल्कोहल अब्यूज़, तो बहुत बड़ी वजह है इसकी। ठीक है, अच्छा, तो हम बोल सकते हैं बेसिकली लीवर और किडनी की सेहत एनेस्थीसिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑर्गन डैमेज होंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे, तो एनेस्थीसिया सेफ़ होगा, सेफ़ नहीं होगा अगर ये ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे, सॉरी। लेकिन अगर ये वीक होंगे तो हमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा।